हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वही डायमेंशनल एनालिसिस जिससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कोई फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं और यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्जन होता है। तो उसी का आज हम लिमिटेशंस चेक करने जा रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं इस मेथड में। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के कैन नॉट बी गिवन। हमने देखा था जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इससे डायमेंशनल मेथड से, तो उस टाइम पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है एक्सप्रेशन में, स्मॉल के। तो ये मेथड इस स्मॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है। क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मूला था? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास of the bob and acceleration due to gravity small g. Then derive the expression for its time period during dimensional method using dimensional method। देखिए क्या था फॉर्मूला, ये था t इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, ये वाला एक्सप्रेशन था। तो इसमें ये जो k इन्वॉल्व हुआ है, ये वाला k, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट था। तो ये मेथड इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, मतलब ना इसकी वैल्यू और ना इसका नेचर, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें हमें इसमें पता नहीं चलती हैं। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r विच डिपेंड्स ऑन इट्स मास, स्पीड एंड रेडियस। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट डायमेंशनली। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करवा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू स्मॉल के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर जो आर है इसकी वैल्यू का भी हमें कुछ यहाँ पर पता नहीं चलता और ना ही इसके नेचर के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल पाती है, जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है इस एक्सप्रेशन में, और ये वाला जो एक्सप्रेशन था यहाँ के की वैल्यू अदर मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलती है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई और बिल्कुल एक प्योर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज़। अगर कोई फिजिकल एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसका एक्सप्रेशन हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 तक ही मैक्सिमम हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाया था। अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, देखिए कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, किसके लिए एक्सप्रेशन था, आर के लिए एक्सप्रेशन था, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए एक्सप्रेशन था, और क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एवरेज स्पीड ऑफ द लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस लिमिटेशन की वजह से, अब जबकि देखो ये आर डिपेंड करता है डायमीटर पर भी, तो इसी लिमिटेशन की वजह से जब ये क्वेश्चन आपको दिया गया था तो इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये वाली भी दी गई थी। कौन सी वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन? जो मैंने बोर्ड से यहाँ पर शो की है, गिवन दैट आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप डी। तो यहाँ पर डायमीटर पर कैसे डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। रीज़न यही है कि ये मेथड 3 क्वांटिटीज से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो रही हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए, डायमेंशन मेथड उस एक्सप्रेशन के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कुछ टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोशन, सभी में देखो यहाँ पर ये, इसमें भी प्लस का साइन है, मतलब 2 टर्म सेपरेटेड है, यहाँ पर भी है ना। RHS में 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u और ए टी दोनों का सम। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, उनको भी हम नॉर्मली ड्राइव नहीं कर सकते।
Analytical method cannot be used to drive the relation which involving trigonometric functions, logarithmic functions and exponential functions. Trigonometric मतलब बच्चों sin थीटा, cos थीटा, cosec, sec, cot, इस टाइप के अगर कुछ फंक्शंस हैं, फॉर्मूले हैं जिनमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये वाले फंक्शंस, जैसे लॉग फंक्शन आपने सिंपली ऐसा देखा होगा, लॉग के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लॉग इन्वॉल्व होता है उनमें, है ना। और कुछ में एक्सपोनेंशियल मतलब स्मॉल ई की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, है ना। तो जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिनमें साइन थीटा, लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके लिए हम ये डायमेंशनल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी ये डायमेंशनल मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है जब फॉर्मूले में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी के लिए जो डायमेंशन है वो बड़ी टफ सी, डिफ़िकल्ट सी होती है, आपने देखा हो लिस्ट में। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो यहाँ से जब डेरिवेशन करने में इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस, तो उनको सॉल्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब ये बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।